डीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। जो परसेंटेज का पार्ट 1 था उसको सबने बहुत ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब किया है और हमको आशा है कि पार्ट 2 भी आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए, पार्ट 2 से पहले कुछ हल्का बताना चाहते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में 5/9 है, ठीक है, 5/9 है, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1/9 और 1/9 का वैल्यू हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन में, परसेंटेज में 5 गुने 11.1/9। 1/9 को 11.1/9% लिख सकते हैं। बोलिए, 1199 100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको फिर तो इसको आगे करिएगा तो क्या होगा, 55.5/9%। मतलब कि 55.5/9% कहीं लिखा हो, इसको डायरेक्ट 5/9 हम लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में एक फर्स्ट एग्जांपल था ये, सेकेंड एग्जांपल लिख देखिए। अगर मान लीजिए 2/7 हो, 1/7 का हम लोग जानते हैं, 1/7 कितना होता है, 14.2/7, 1498 और 200। इसको 1/7 का मान ये है, पार्ट 1 में पढ़ाए हैं। 1/7 का मान 14.2/7 है। ये कुछ ही है, 2/7 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 4/7%। बोलिए, अगर मान लीजिए 3/7 हो तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 14 और 3 दूनी के 6। बोलिए, 3/7 का हो गया। ऐसे कितना भी रहे, मान लीजिए कि 3/8 है, 8 रहा है, 1/8 का मान जानबे करते हैं कितना होता है, 12.1/2%। 1/8 का क्या होता है, 12.1/2%। अगर इसको 3 पर 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 × 36 और 3 एकम 3, 36.3/2%। बोलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन से आगे बढ़ते, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर लग गया होगा। ये क्या क्वेश्चन देख क्या करा है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 37.1/2% खर्च करता है और वह प्रति माह 75 रुपये बचाता है, उसकी व्यय प्रति मास कितनी होगी। व्यय मैंने खर्च कितनी हो गया, व्यय मैंने कुछ होता है, खर्च है, तो उसकी मासिक आय कितना परसेंट है, 37.1/2% है। तो 37.1/2% का मान कितना होता है, 3/8। कितना होता है, 3/8। अब देखिए, तो नीचे में क्या बताया, हम पार्ट 1 में बताया था, नीचे कुछ होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, नीचे कुछ होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। तो एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च करता है, मतलब कि 8 रुपया में 3 रुपया खर्च करता है, पर क्या होगा, 8 रुपया में 3 रुपया खर्च कर देता है। इनका ओरिजिनल नंबर मतलब कि अब आय है, तो बचत कितने का हो जाएगा, 5 का। तो मेरा क्या हो जाएगा,
बचत हो जाएगा। तो बोल रहा है कि बचत उसका 5 नहीं है, कितना है, 75 है। क्या गुना है भाई, 15 गुना है, 15 × 5 = 75। तो क्या पूछ रहा है, तो व्यय पूछ रहा है, खर्च पूछ रहा है। ये भी कुछ ही होगा, खर्च ही ना है, यही 15 गुना हो जाएगा। 15 × 45। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में। एक और क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर लग गया होगा। एक व्यक्ति जो अपनी आय का इतना % खर्च करता है और प्रति माह 12,000 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रति मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। तो ये क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क लिख दे रहे हैं, ये अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं तोड़ दे रहे हैं, तोड़ कर देखिए सेकेंड क्वेश्चन का तोड़ दे रहे हैं, आके अपना घर से कितना पूर्णांक है, 66.2/3% है। 66.2/3%। इसको तोड़िएगा, कितना आएगा, तोड़ना नहीं आता, देख इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको जोड़ दिया जाता है। तो 66 दिया 198 और +2 कितना हो जाएगा, 200। तो 200/3 % हटा के कुछ जाएगा 100, कितना आ गया, 2/3। अब नीचे बताइए किए हैं, ये कुछ ही है, आय है, ये कुछ ही है, व्यय है या खर्चा, दोनों सेम होता है। एक क्या है, बचत है, एक बचत है। तो क्या कहता है, उसका प्रति माह 1200 बचत है। एक न बचत, कितना बचत है, 1200 बचत है। क्या गुना है, 1200 गुना है। क्या पूछ रहा है, आय पूछ रहा है कि खर्च पूछ रहा है, तो व्यय पूछ रहा है, मतलब खर्च पूछ रहा है। ये क्या होगा, 12 दूनी 2400। बोलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लग गया। धीरे धीरे कुछ होगा, हम लेवल हाई करते जा रहे हैं, धीरे धीरे कुछ होगा तो क्वेश्चन का लेवल हाई होता जाएगा। क्वेश्चन का लो जितना भी हाई क्वेश्चन है वो सोल्व करते जा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन हाई होता जाएगा। ये क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु और सूर्य की आयु के योग का 37.1/2% है। देखिए सूर्य की आयु, देखिए रवि की आयु जो है उनके और सूर्य की आयु के योग का, तो कितना है, 37.1/2% को तोड़ लीजिए पहले। तो 37 दूनी 74, 1 75, 75/2 परसेंटेज आ जाएगा, नीचे कुछ आएगा 100, काटिए 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 3/8, 3/8 आ गया। अब नीचे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन समझिए, रवि की आयु, जो रवि की आयु है उनके और सूर्य की आयु के योग का बराबर है। ये रवि की आयु है, ये क्या है, रवि की आयु है, ये दोनों का योग है, रवि प्लस सूर्या, रवि प्लस सूर्या है। तो देखिए ये 8 में रवि के 3 है, तो सूर्य कितना आ जाएगा, सूर्य का 5 आ जाएगा, दोनों को हटाना क्या आएगा, 5 आएगा, किस क्या, सूर्या का आयु। तो क्या पूछ रहा है, तो 9, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। कितना साल छोटा है, 12 साल छोटा है। तो देखिए इन दोनों में ये 3 साल का है, रवि कितना साल का है, 3 साल का है, ये कितना साल का है, 5 साल का है। तो कितना बीच का डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का बीच का है, 2 साल का है। कितना साल का डिफरेंस है, 2 साल का। बोल रहा 2 साल का डिफरेंस नहीं है, 12 साल का डिफरेंस है। तो क्या गुना है भाई, 6 गुना है। क्या गुना है, 6 गुना है। तो किसका पूछ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 गुना है ना, 2 × 6 = 12, ये भी 6 गुना हो जाएगा। देख लीजिए रवि और सूर्या, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 गुना। तो सूर्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, ये भी 6 × 18। अब पूछ रहा है 9 साल बाद सूर्या की उम्र क्या हो जाएगी। तो 9 साल बाद क्या हो जाएगा, सब ये तो प्रेजेंट का है, 9 साल बाद
तो जुट जाएगा दोनों में, ये हो जाएगा 39 साल का हो जाएगा सूर्या, ये होगा 18 और 9 27 साल का हो जाएगा। बोलिए क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं आया? अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को वीडियो को बैक करके दोबारा देख लीजिए, और नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन अब क्या होगा, हल्का हल्का अब हार्ड होना स्टार्ट हो गया होगा। देखिए कभी कभी ये बैंकिंग में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए लगा हो गया 36,986,100 का कितना प्रतिशत है? क्या कहा मुझे रहा है? 36,000 खाली डिजिट बड़ा है, 36,986,100 का कितना परसेंट है? यही ना है। तो इससे क्या करें, काटा कुटी कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा, काटिए, 8 से 14 15, 6 3 9 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया के 9, 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 2 6, 3 सत्ते 3 8 24, 3 9 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 5 6 8 7 15 और 2 8 7 15 2 17, 3 7 से कट जाएगा। देखिए तो 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 है, काट के देखिए तो कितना से कट रहा है, 123 नहीं है, 11 से नहीं कटेगा ये, 11 कम 11, 12 से नहीं कटा, 3 2 5 1 6, 7 से काट कर देखिए तो 7, 123 है, 121 से काटिए, 111 ठीक है, 3 चौका 12, 3 एकम 31 से काटिए, 31 से कट जाएगा, 31 तिया 123, 31 सत्ते 287, 31 से कटा है, कितना आ गया 3/7, और 3/7 के हम क्या बताए हैं, 3 गुने 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 14.2/7%, तो 3 का कितना हो जाएगा, 14 तिया 42 और 3 दूनी 6/7%। चलिए आ गया इतना आसान से। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बोर्ड पर लग गया होगा। अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना परसेंट बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या 337.1/2% बनता है। 337.1/2%, इसको तोड़ना सिखाए हैं हम पार्ट 1 में। कैसे तोड़ेंगे, 300% प्लस में 37.1/2%, 300% का मान हो जाएगा 3, और 37.1/2 का मान कितना होता है, 37 दूनी 74, 1 75, 75/2, तोड़ लीजिए, 37 दूनी 74, 75/2, नीचे आ जाएगा 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/8, कितना गया 3/8, तो 8 या 24 3 27, इसका हो जाएगा 27/8। बोलिए अब क्या कर रहा है कि अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या इतना बनता है, तो कितना जोड़ने पे ये 27 बन रहा है, 19 जोड़ना पे मर कर 19 नहीं जोड़ा जाता है, 1330 जोड़ा जाता है। अब क्या गुना भाई, तो 19 7 33 से 133, 70 गुना, तो क्या पूछ रहा है, तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को हम क्या बताए हैं कि ओरिजिनल नंबर कहाँ रहता है, नीचे रहता है। तो 19 8 कितना हो जाएगा, तो 19 8 हो जाएगा 19 8 70 गुना हो जाएगा, 70 गुना 8 560,
आंसर बोलिए। ये 70 गुना 23 70 गुना ना होगा भाई, कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा। बोलिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लग जाएगा, लगा दीजिए भाई, क्वेश्चन बोर्ड पर लगा दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है और शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 7700 पुस्तकें अन्य भाषाओं में है तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। अब देखिए कितनी बुकें हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है और फ्रेंच है। हिंदी लिख में है, अंग्रेजी है और फ्रेंच है। बोले क्या कह रहा है पुस्तकालय 20% पुस्तकें हिंदी में है, 20% पुस्तकें किस में है, हिंदी में है और शेष का 50% अंग्रेजी में है, शेष का 50% अंग्रेजी में है और शेष का 30% फ्रेंच में है, फ्रेंच में है। अंत में शेष 7700 अन्य भाषाओं में है। तो देखिए 20% का मान कितना होता है, 1/5, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 3/10, कितना हो जाएगा 3/10। अब देखिए इसमें देखो 5 में से एक क्या है, हिंदी है, 5 में से एक क्या है, हिंदी है, तो 4 क्या बच गया, अन्य बच गया। और 2 में एक है अंग्रेजी है, तो 2 में एक क्या हो गया, अन्य भाषा हो गया। और 10 में 3 गोजी है, फ्रेंच है, तो अन्य कितना बच गया, 7 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, काटा कुटी होता है तो काटा कुटी कीजिए, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 5 5 25 दूनी और कट रहा है, 2 से 2 कट जाएगा। ये जब भी कटेगा तिरछा तिरछी कटेगा, ऊपर नीचे नीचे नहीं कटता है, तिरछा तिरछी कटता है। अब क्या जाएगा 5 5 25 आ गया, ये कितना आ गया 7 आ गया। मतलब टोटल 25 में 7 कोची है, अन्य है। तो कह रहा है कि 7700 पुस्तकें अन्य भाषा में है, 7 में कितना है 7700 पुस्तकें, तो क्या गुना हो जाएगा 1100 गुना हो गया। क्या पूछ रहा है, अब बताए पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें अन्य, पूरे कुल तो कुल 25 था, ये भी 1100 गुना हो जाएगा। 1100 गुना कितना हो जाएगा, गुना कर लीजिए, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2 और 25 से कम 25 से 2 27। बोलिए जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो का रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं समझ रहा देखिए क्वेश्चन को दोबारा में समझा दे रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि हिंदी की पुस्तक कितना है 20% है, इंग्लिश कितना है 50% है, फ्रेंच में कितना है 30% है, 1/5 1/2 3/10। तो कह रहा है कि टोटल कितना है 5 है, 5 में एक क्या है, हिंदी है, अन्य कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 अन्य किताबें है। 2 में एक इंग्लिश है तो एक क्या हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। और 10 में 3 फ्रेंच है तो अन्य कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। घटा के बोल रहे हैं। अब काटा कुटी की है, देख कैसे कैसे काटे हैं, इस 2 से काट, 2 दूनी 4 और 5 दूनी का 10, फिर 2 से 2 ये कट गया तो 5 5 25 हो गया, यहाँ सिर्फ 7 बच गया। तो पूछ रहा 7 अन्य पुस्तकें बच गया, तो कह रहा 7 अन्य पुस्तक ना है, 7700 अन्य भाषा की पुस्तकें बचा हुआ है, तो क्या गुना है 1100 गुना है। ये भी कितना हो जाएगा 1100 गुना हो जाएगा। बोलिए नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल अब देखिए एक नोट में लिख लीजिए, क्या लिखा हुआ है कि शेष की बात हो, शेष की
बात हो तभी ये अनुपात वाला नियम लगेगा, अनुपात वाला नियम लागू होगा। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा हो जाएगा कि शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष 30% फ्रेंच में है, तो शेष बोल रहा है तभी अनुपात वाला नियम रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए अगला, राम के पास जितनी पैसे थे उसका 22.2/9% श्याम को देता है। शेष धन का 25% खाने पर खर्च करता है। शेष धन का 14.2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। अंत में उसके पास शेष 41,000 कितना हो गया, कहानी दहानी सैकड़ा हजार 10,000 41,100 रुपये बचते हैं। तो बताइए उसके पास कितना पैसा था टोटल। हो देखिए क्या कहा, श्याम के पास जितने पैसे थे उसका 22.2% श्याम को देता है। 22.2/9% कितना देता है श्याम को देता है। 25% खाने पर खर्च कर देता है और 14.2/7% 14.2/7% किसमें कर देता है, शेष धन को यातायात पर खर्च कर देता है। देखिए इसको क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 14.2/7 पर कर, इसका क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। फिर वही अनुपात और ये भी शेष बोला ना, शेष धन का शेष खर्च में अनुपात और लग जाएगा। देखिए 9 में से 2 खर्च कर दे कोची पे, श्याम को दे दिया, तो कितना बच गया 7 बच गया। 4 में से 1 दे दिया, किस में खर्च कर दिया, खाने पर खर्च कर दिया, तो 3 बच गया। 7 में से 1 कर दिया धन का, किस पे, यातायात पर खर्च कर दिया, कितना बच गया 6 बच गया। बोलिए अब कितना, आप काटा कुटी कर लीजिए, 7 से 7 खत्म, 3 तिया के 9, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, कुछ बच गया भाई, खाली 2 बच गया है, इधर 1 बच गया है। अब क्या पूछ रहा है, तो उसके पास 41,100 बचते हैं। एक का मान दिया हुआ है 41,100 बचता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा, 41,100 गुना हो जाएगा 0 का 0 0 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8। बोलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है अनुपात, जिसमें लिखा हो दूसरे नोट में लिखवा दिए हैं कि जहां भी शेष वाला कहेगा शेष धन का तब ये अनुपात वाला नियम लग जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर लग गया होगा, बहुत गर्मी किया हुआ है। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, मतलब गौरव अपने पिता से जो उसको राशि मिलता है तो 40% हॉस्टल पर खर्च कर देता है, 20% किताबों पर खर्च कर देता है और स्टेशनरी पर, किताबों और स्टेशनरी पर खर्च करता है। शेष 50% परिवहन पर खर्च कर देता है। करने के बाद 450 रुपया जो शेष का आधा है उसे वह बचाता है। उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे। देखिए ये भी शेष वाला कर रहा है, इसमें शेष वाला अनुपात वाला नियम लग जाएगा। क्या कर रहा है ये, 40% हॉस्टल पर, हॉस्टल पर कितना खर्च करता है 40%, और किताबों और स्टेशनरी पर, बुक और स्टेशनरी पर
बुक मार्क बुक कला स्टेशनरी बुक एंड स्टेशनरी पे कितना खर्च करता है 20%। और सेल्स का 50% परिवहन पर, ट्रैफिक कितना खर्च करता है 50%। तोड़ लीजिए 40% कैसे होता है, तोड़ लीजिए 40/100, 2 दूनी 4, 5 2/5। अब देखें हम क्वेश्चन को समझिए। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर और 20% किताब स्टेशनरी पर, मतलब कि बीच में शेष नहीं आया है। बीच में शेष क्वेश्चन में नहीं आती, दोनों को क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब देखिए आगे पढ़े क्वेश्चन को। शेष का 50 में परिवहन, अब यहाँ से शेष का चालू है, जब शेष का कहेगा ना तब वो अलग से चालू होगा, ना तो ऐसे में क्या जाएगा जुट जाएगा। तो 40% 20% क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 60%। और 60% का परसेंट हटेगा तो क्या जाएगा 100, 3, 5, 5/3 आ गया। ये कितना आएगा 1/2 आ गया। अब 5 में से 3 खत्म कर देता है इन सब में, तो कितना बचाता है 2 बचाता है। 2 में से 1 खर्च करता है ट्रैफिक में, 1 बचाता है। काटा कुटी कर लीजिए। अब क्या कर रहा है कि करने के बाद 450 जो शेष का आधा है, जो 450 जो है वो शेष का आधा है, मतलब दुगना है। तो 450 जो शेष का आधा है, मतलब कि पूरा कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। शेष का आधा बोल रहा है, तो बच्चे 450 है ना, वो शेष का आधा है, मतलब शेष कुछ ही है दुगना है 900 है। तो ये भी कितना हो जाएगा 900 गुना हो जाएगा 4500। बोलिए जहाँ प्रॉब्लम हो बोलिए क्वेश्चन को। खाली इसमें ये तरह जब शेष कहे ना उसके बाद से उसको अलग करना ना, तो बाकी में क्या होगा जुट जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन देखिए, श्री गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर खर्च करता है। 25% देखिए मनोरंजन पर, मतलब कि दोनों के बीच में शेष नहीं, दोनों जुट जाएगा। 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपये की बचत करता है। तो गिरधर की मासिक आय क्या हो जाएगी। क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन पहले देखिए, अगर लाइव देख रहे हैं तो क्वेश्चन को है अपना बनाने की कोशिश कीजिए। ये क्या कर रहा है, गिरधर घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। घरेलू चीजों पर मतलब कि हाउस पर कितना खर्च करता है 50% हाउस पर खर्च करता है, और शेष में से 50% परिवहन पर, ट्रैफिक पर कितना 50%। देखिए बाकी क्वेश्चन कहीं शेष पर नहीं लगा, सब जुट जाएगा। मनोरंजन पर कितना 25% और 10% कोची पे है, शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलकूद पर, 10% खेलकूद पर खर्च करता है। अब शेष 900 रुपये की बचत करता है। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा 1/2, ये टोटल कितना हो गया 50 और 25 75 और 10 85, 85/100, 17 5 85, 20 5 100, 17/20। अब रेशियो वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 में से 1 हाउस कीप पे खर्च करता है, कितना बचाता है 1 बचाता है। 20 में से 17 इस समय खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है 3 बचाता है। बोलिए अब काटा कुटी कर लीजिए। काटा कुटी होने के बाद ना है तो गुना कर दीजिए। 20 दूनी के 40 और 3 एकम 3। अब देखिए कितना बचाता है भाई
900 बजाता है, तो इसमें क्या 300 का मान कितना दिया हुआ है 900 दिया, क्या गुना है 300 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा 300 गुना होगा, 4×12 4×12 पे 3 0, बोलिए 12,000 उसकी क्या हो जाएगी गिरधर की मासिक आय होगी। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग गया होगा, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषा में है, तो कुल कितने पुस्तकें है। इसमें कुछ है कहीं शेष कहीं लिखा है या नहीं है, तो उसमें क्या कीजिएगा डेट जोड़ दीजिए, जब शेष का बात नहीं क्या हुआ है, तो 30% प्लस 50% कितना हो जाएगा 80%। अब भी कुछ का शेष 500 अन्य पुस्तकें हैं, तब कितना अन्य पुस्तक है 20% अन्य पुस्तकें हो जाएगा, और 20% का मान क्या दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, तो 100% कितना हो जाएगा, दोनों पट्टी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100% कितना हो जाएगा 2500 आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए वैसा ही है, इसको हम घर के लिए दे दे रहे हैं, इसको आप घर पर ट्राई कीजिएगा। देखिए एकल छूट वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, एकल छूट वाला क्वेश्चन आता है 3-4 को परसेंट दे देगा। एकल छूट वाला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग गया होगा, क्या बोल रहा है 14.2/7%, 11.1/9% और 12.1/2% का क्रमिक छूट देकर एकल छूट ज्ञात कीजिए, प्रतिशत छूट के बराबर है, अकेले कितनी प्रतिशत छूट के बराबर में, तीनों को की जगह मान लीजिए एक अकेला छूट देना रहा है तो कितना दे सकते हैं हम। ठीक है करा 14 अगर हम दे पारा पाई दिया जा रहा है 14.2/7% एक बार दे रहा है, एक बार दे रहा है 11.1/9% दे रहा है, एक दे रहा है 12.1/2%, मतलब कि 3 बार छूट दे रहा है, 3 बार छूट की जगह एक ही छूट मांग रहा है, छूट क्या होगी क्या होगा इसका 1/7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1199 100 1/9 हो जाएगा, 12×24 25 1/8 हो जाएगा, तो 7 में एक छूट है कितना बच गया 6, 9 में एक छूट गया 8, 8 में गया 7, काटा कुटी कीजिए 3×3 9, 3 दूनी 6, 3:2, 3 में 2 कुछ ही है छूट है, तो कितना बचेगा 1/3, 1/3 का मान कितना हो जाएगा 1/3%। 3 रुपया में 2 रुपया छूट है, तो कितना छूट देना है, कितना होगा 1/3 घट जाएगा, 1/3 का मान कितना होगा 1/3%, ये 1/3 एकल छूट है। देखिए परीक्षा से क्वेश्चन संबंधित 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लग जाएगा, एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11.1/9% कम अंक मिले, उसी में सी को बी की अपेक्षा 12.1/2% अधिक अंक मिले, डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले, यदि डी को 180 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक प्राप्त होंगे, ये भी वैसे बन जाएगा 11.1/9%, एक और क्या फ्रैक्शन है 12.1/2%, एक और है 25%, इसको तो इसका क्या है 1/9 मान हो जाएगा, इसका बाद में 25 1/8 मान हो जाएगा,
इसका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो देखिए ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 9:8। ये कितना हो जाएगा 8:7। ये कितना हो जाएगा 4:3। काटा कुटी कर लीजिए। 4 दूनी के 8, 3 तिया के 9, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 7, 4 तिया 12 और 7 और कट। अच्छा ये कुछ कर रहा है, अधिक अंक ना है तो अधिक अंक में जुड़ जाएगा, तो अधिक में कुछ होगा, साथ में कर दिया। देखिए कम अंक, जब कम अंक कहेगा तो घट जाएगा, अधिक अंक कहेगा तो जुड़ जाएगा। ठीक कम बोल रहा है ना, तो कम 4 में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब काटा कुटी कर लीजिए। 9 से 9 खत्म, 8 से 8 खत्म, क्या आएगा 4:3। क्या पूछ रहा है, तो मिले, यदि डी को 180 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले होंगे। तो डी को कितने अंक मिले हैं 180 अंक मिले हैं, तो डी का कितना है 3 की जगह 180 दिया हुआ है, क्या है 3 को 180 दिया हुआ है, यही ना है। तो कितना होगा 60 गुना हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 240। अंतिम में आप सोच रहे होंगे कि ए और डी कैसे बच गया। अंतिम में ये ए बचा है और ये डी बचा है, कैसे देख लीजिए। सी से सी खत्म, डी से बी खत्म, यहाँ क्या बच गया बोलिए। अंतिम ए और डी बच गया ना, तो डी का मान 3 होगा, ए का मान कितना होगा 4 होगा। तो 3 का मनवा दिया हुआ 180, मतलब डी का मनवा दिया हुआ है, तो ये 60 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर लग गया होगा। किसी वस्तु के भाव में 37.1/2% की कमी हो गई, किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 14.2% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितना प्रतिशत का अंतर आएगा। तो देखिए 37.1/2%, 37.1/2% की क्या हो जाती है कमी हो जाती है, और दैनिक बिक्री में 14.2/7% की वृद्धि है, 14.2/7% की वृद्धि है। 37 कितना होता है 37 दूनी 74, 1 75, 75/2/100, 25 या 75, 25 चौका 100, 3/8, ये हो जाएगा 1/60। तो क्या हो जाएगा, ये कमी हो जा रहा है 8, ये क्या हो जाएगा 8 से 5 हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा। इसमें कमी, इसमें तो कमी बोल रहा है, इसमें वृद्धि बोल रहा है, तो वृद्धि में जुड़ जाएगा। 7 से क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, काटा कुटी 7:5 हो गया। क्या बोल रहा है कि दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो कितने का अंतर देगा 2/7, 2/7 का कितना परसेंट होता है 2/7 का हो जाएगा 28.4/7%। ये देखिए, ये कुछ ये प्राइस था, ये क्या था प्राइस में कुछ हो गया कमी की गई थी,
और प्राइस में क्या बिक्री, हाँ हाँ बिक्री कुछ होगा, हाँ बिक्री में वृद्धि हुई थी। हाँ हाँ हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर लिख होगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक मजदूर 67 घंटे का प्रति सप्ताह काम करता है और 2300 कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय इतना % बढ़ जाए और काम का 33% काम घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितने % का बदलाव आएगा? उनकी तनख्वाह में कितने % का देखिए, क्या बोल रहा है ये कि प्रति घंटे आय बढ़ जाए 28.4% कुछ होता है इनकम, इनकम कुछ होता है बढ़ जाए, इनकम वृद्धि, इनकम में वृद्धि हो जाए और 33% काम वर्क और क्या हो जाएगा, वर्क में कमी हो जाएगा कितना 33.1/3%। इसका मान कितना होगा 2/7 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्या कर रहा है आय, प्रति घंटे आय कितनी हो जाएगी 8 से क्या हो जाएगी 9, वृद्धि नहीं हो रही है और काम कुछ हो जाएगा, काम में कमी है 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। काम ही बोल रहा है, काटा कुटी कर लीजिए, 3 3 के 9 तो क्या होगा 7 6 तो कितने की कमी आई 1 की, 1/7 का मान कितना होगा 14.2/7%। बोलिए 14.2/7%। कुछ क्वेश्चन और आ रहे हैं, देखिए इसी टाइप एक और क्वेश्चन है। एक मजदूर 63 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2100 रुपये कमाता है। उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम इतना % घट जाए, उसकी तनख्वाह में कितने % बदलाव आएगा? उनकी तनख्वाह में कितने % का बदलाव आएगा? ये क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी कुछ है, इनकम है, वही क्वेश्चन है। इनकम में क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है 40% की और काम घट जाए वर्क कमी 16.2/3% कमी हो जाती है। तो 40% का मान कितना होगा 40/100 2/5 250 1/6। तो देखिए क्या हो जाएगा वृद्धि और 5 से 7 हो जाएगी, कमी है 6 से क्या होगा 5 हो जाएगा, काटा कुटी कर लीजिए, 6 से क्या हो गया 7 हो गया, 6 से 7 क्या हो गया। तो तनख्वाह कितने % का बदलाव आएगा, कितना बदलाव आएगा 1 का बदलाव आएगा 6 से 1 हो गया। 1/6 का मान कितना होता है 1/6 का मान होता है देखिए 1/6 का मान ले
परसेंटेज निकालने क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर नहीं आ रहा है तो, और डिवाइड कर दीजिए। 6 एकम 6, 4 जीरो, 6 सत्ते 42, 6 पच्चे 30, 6 छक्का 16 2/3% होगा। तो इसमें आयत वर्ग के कुछ ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी बन सकता है इससे, इस मेथड से ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे रहा है, ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। लंबाई में कहा जाए 37.1/2% की वृद्धि कर रहा है, 37.1/2% की वृद्धि बोल रहा है, और चौड़ाई में 20% की कमी बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, तो क्षेत्रफल में क्या कम होगा, प्रतिशत होगा, एरिया में कितने प्रतिशत अंतर आएगा, एरिया में कितना होगा, तो 37.1/2, 37 74 75, 3/8, इसका होगा 1/5। तो वृद्धि करा ना, तो वृद्धि में 8 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 5 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1 11, क्या हो गया, 1 की वृद्धि हो गई, 1/10, 1/10 का मान कितना होता है, 10% की वृद्धि हो रही है। एरिया में कितनी हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। देखिए एक दो क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड, इस मेथड से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ की संख्या 25% आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। देखिए कोकोनट नारियल कितना परसेंट है, 60% पेड़ है, कोकोनट कितना है, फिर है उसमें नारियल के पेड़ की संख्या 25% आम के पेड़ है, मैंगो कितना है 25% है, और एप्पल है 20%। 3/5, 1/4, 1/5। अब देखिए 5 में 3 क्या है, 5 में 3 नारियल है, 4 में 1 मैंगो है, 5 में 1 एप्पल है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 25 होगा 100, 3 और कितना, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, तो सेब की इसका मान कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है। क्या गुना है, 500 गुना है, तो कितना हो जाएगा, बोलिए उसी मेथड पर आधारित है। ये देखिए पहला 5 में 3 कोकोनट है, 4 में 1 मैंगो है, और 5 में 1 एप्पल है, तो सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, इस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले वर्ष की देखिए बोर्ड लगे, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष की कर्मचारियों की सुरक्षा जूतों की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट 337.2% बढ़ा दिया गया है। यदि इस वर्ष जूते की कीमत 25% की वृद्धि हुई है तो इस वर्ष खरीदे जा सकने वाले जूते की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूते की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है। %337.1/2% की क्या हो रहा है, इसका मान क्या होगा, तोड़ना सिखाएं बाबा ने, तोड़ना 27/8 है बजट का, यह बजट क्या हो गया
8 से 27 बढ़ के कितना हो गया, 35 हो गया। पहले पिछले साल, ये पिछले साल को जी था 8 बजट था, अब क्या बजट क्या बढ़ा दिया गया है, 35 कर दिया गया है। प्राइस जूते का, प्राइस जूते का क्या हो गया है, 25% बढ़ गया है। 1/4 मतलब 4 से क्या हो गया है, 5 हो गया है। 4 से क्या हो गया है, 5 हो गया है। अब देख जूते खरीद पाया, जूते खरीद पाया। अभी जूते कितना खरीद पा रहा है, 2 जूते खरीद पा रहा था, अब कितना जूते खरीद रहा है, 7 जूते खरीद रहा है। तो अब 7 जोड़े जूते खरीद पाया है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है। 5/2 से क्या हो, 5 बढ़ गया तो कितना परसेंट हो गया, 250%। कितना यार, 250%। आप लोग DS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसका एक पार्ट और होगा। धन्यवाद। लाइक